तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे फिजिक्स का आज हम 24वें लेक्चर में, इसमें बच्चों आज हम समझने वाले हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वह हम किसे कहेंगे और आपेक्षिक अपवर्तनांक जो है यह हम किसे कहेंगे। ठीक है ना। देखिए, हमें दो चीज़ों को आज हमें समझना है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला अपने लिए। निरपेक्ष क्या समझेंगे बच्चों हम? निरपेक्ष अपवर्तनांक, और हमें फिर क्या समझना है? आपेक्षिक अपवर्तनांक समझना है। ठीक है ना बच्चों, इतना आपको देखिए ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम समझेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा यहाँ से कहने करते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक जो पहला माध्यम रहेगा बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए पहला माध्यम से ये मान लीजिए अपना क्या रहेगा? निर्वात या हवा। ठीक है ना। तो निर्वात या हवा ये कौन सा माध्यम है बच्चों? यहाँ पर प्रथम माध्यम। ठीक है। तो निर्वात या हवा की तुलना में दूसरा माध्यम यानी कि निर्वात हवा, तो निर्वात की तुलना में दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक हो जाएगा बच्चों वही अपना क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाने वाला है। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मानिए एक कोई प्रकाश की किरण होगी, क्या होगी बच्चों? एक प्रकाश की किरण होगी जो इस प्रकार से यहाँ आ रही होगी, तब ये अभिलंब यहाँ होगा, तो नीचे के ऊपर का हवा निर्वात है, तो अब इससे तो जो भी कोई भी इसके तुलना में माध्यम होगा वो सब सघन ही होगा, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से ये निकल जाने वाली है। तो हवा या निर्वात की तुलना में या हवा या निर्वात के तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है ना, यही क्या कहलाता है बच्चों? अपना निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है ना। तो अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक ये समझे, तो अब इसका हम डिफिनेशन यहाँ क्या करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ठीक है ना बच्चों। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा को चलिए अब हम समझते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों। तो जो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा ना, इसका जो बच्चों परिभाषा होगा वह होगा अपना कि निर्वात या हवा की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो निर्वात यानी कि हवा की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पर क्या कहलाएगा बच्चों? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए चलिए हम आपेक्षिक अपवर्तनांक या सापेक्षिक एक ही होता है, तो हम आपेक्षिक अपवर्तनांक को अब यहाँ पर हम समझने का बच्चों हम प्रयास करते हैं कि आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी कि अब हम समझते हैं बच्चों ये आपेक्षिक अपवर्तनांक जो है बच्चों यह क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो अब समझिएगा जो ये अपना आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है ना बच्चों, आपेक्षिक अपवर्तनांक देखिए होगा क्या कि पहला माध्यम निर्वात या हवा नहीं रहेगा, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों? अपना कांच रहेगा। क्या रहेगा? कांच। दूसरा माध्यम क्या रहेगा बच्चों? हवा रहेगा। तो इस दोनों की तुलना में ये कौन सा माध्यम हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? तो इसमें प्रकाश, कांच में प्रकाश की चाल कितना है? 2 लाख। और हवा यहाँ ले लीजिए ना, हवा नहीं, यहाँ हम लेते हैं बच्चों पानी, और पानी में प्रकाश की चाल कितना? 2,25,000। इसका मतलब ये कौन सा माध्यम हो गया बच्चों? ये 2,25,000 सघन मीन्स ये पास आके यहाँ से गुजर जाएगा। तो प्रथम माध्यम
का वर्तनांक तथा द्वितीय माध्यम का वर्तनांक का अनुपात ही क्या कहलाएगा यहाँ पर जो है वो आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों, कहने का अर्थ ये हुआ कि दो निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि दो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है ना बच्चों, यानी कि दो निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक ये हुआ और एक ये हो गया, तो इस दोनों की तुलना में जो अनुपात निकल के आएगा उसे हम आपेक्षिक अपवर्तनांक यहाँ पर कहने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए अब इसका भी डिफिनेशन हम यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं, जो कि सबसे पहले हो जाएगा अपना आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो दो निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को, चलिए इसका हम यहाँ परिभाषा लिख लेते हैं, दो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को ही आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो अब देखिए बच्चों, यह हो यह जाएगा कि दो निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट अब जो पॉइंट आने वाला है ना, जो यहाँ से कुछ शुरू होगा, अगर यहाँ से आप मिस करने तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ से आगे के चीज़ों का आप समझ लीजिएगा ना, आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो अब इसी में बच्चों हम लिखेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक के ही अंतर्गत बच्चों हमें देखिए लिखना क्या है कि मान लीजिए कि किसी माध्यम की दिए गए माध्यम एक तथा दो के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 तथा n2 है। ध्यान रखिएगा बच्चों कि दिए गए माध्यम एक तथा माध्यम दो के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, n1 है और n2 है, यानी कि माध्यम एक के लिए n1 अपवर्तनांक है और माध्यम दो के लिए n2 यहाँ पर क्या है बच्चों, अपवर्तनांक है। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ, यदि बताइए आपका अगर यहाँ पर इतना क्लियर हो गया है ना, तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि एक बार माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक हम निकालेंगे, फिर हम एक बार क्या करेंगे माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम हम एक का अपवर्तनांक क्या करेंगे हम बच्चों, यहाँ पर हम निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो यदि आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए, फिर आगे हम इस क्लास को क्या करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। लीजिए, हम यहाँ से हट जाते थोड़ा सा, चलिए इसे हम आगे देखते हैं। देखिए आगे हो ये जाएगा बच्चों यहाँ पर अपना क्या, कि ध्यान से आप समझते चलिएगा एक एक पॉइंट को, कि बच्चों सबसे पहला जो अपना यहाँ पर पॉइंट आने वाला है वह क्या आने वाला है। तो आइए हम देखने का यहाँ प्रयास करते हैं कि माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक, जिसे देखिए बच्चों यहाँ पर क्या, जिसे n21 से निरूपित किया जाएगा। ठीक है, जिसे n21 से क्या किया जाएगा बच्चों, यहाँ पर निरूपित किया जाएगा। ठीक है ना, जब n21 से निरूपित किया जाएगा
तो इसका मतलब यहाँ बच्चों देखिए है क्या, किससे कि N21 क्या बच्चों यहाँ पर ये N21 बराबर बच्चों यहाँ देखिए है बराबर N2 बटे का N1 है, ठीक है ना बच्चों। जब देखिए अपना पर ये प्राप्त हो गया तो हम देखेंगे कि इसमें इन माध्यमों में प्रकाश की चाल C1 तथा C2 है। एक बार देख लीजिए, कलर दिख रहा है वीडियो में? हाँ दिख रहा है। क्या हम इसे दिख रहा है? अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये हो गया। जब ये हो गया है ना तो अब देखिए यहाँ होगा क्या आगे देखिए बच्चों यहाँ अपना हो जाएगा कि N1, तो N21 में हम यहाँ देखेंगे क्या बच्चों, हम लिखेंगे N1 बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम C बटे का C1। इसमें ये प्रकाश की क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर चाल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे N2 बराबर C बटे का यहाँ पर ये C2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ क्या होने वाला है बच्चों, प्राप्त अपना समीकरण होने वाला है, ठीक है ना। तो ये देखिए हो गया। और सबसे पहले हम देख किस में रहे कि बच्चों 2 के सापेक्ष 1 में, तो हम इस 2 के सापेक्ष हम 1 में देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस आधार पे हमें क्या करना है, इसको आगे लेके बढ़ना है, क्योंकि ये अपना जो है यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है इसके लिए। तो अतः हम देखिए बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये अतः N21 बराबर बच्चों यहाँ पर क्या है, N2 बटे का N1 है, ठीक है ना। जब ये N2 और N1 है तो अब देखिए इसे क्या किया जाएगा, यहाँ पर आप समझिएगा। हम यहाँ देखिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर अपना ये N21 है ना, तो यहाँ पर बच्चों N2 बटे का यहाँ पर N1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस सब में इस N1 का और N2 का मान हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम रखेंगे। तो अब देखिए जब बच्चों हम इस N21 में हम किसका मान रखेंगे, N1 का। तो N1 का देखिए मान, सॉरी N2 का मान कितना दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, तो दिया हुआ हमें C बटे का C2 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, N1 का मान हमें दिया हुआ है कितना, तो C बटे का यहाँ पर हमें C1 दिया हुआ है, ठीक है ना। जब देखिए हम यहाँ इतना कर लिए हैं ना, तो देखिए अब अपना अगला प्रोसेस क्या होने वाला है। यहाँ बच्चों अपना अगला देखिए प्रोसेस होगा C बटे का ये C2 है। और समझिए ये जो अपना C बटे का C1 है, अगर इसको हम बराबर की इस तरफ कर लेंगे ना तो ये इधर आके गुना में हो जाएगा और ये एक दूसरे से पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आएगा। यानी कि गुना यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, C1 बटे का यहाँ पर बच्चों C हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये C और ये C आपस में कटेगा। तो यहाँ देखिए बच्चों N21 बराबर हमें C1 बटे का हमें क्या प्राप्त हुआ, C2 प्राप्त हुआ, ठीक है। जो आप ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको देखिए यहाँ पर एक और समीकरण ये इस प्रकार से प्राप्त हो गया। इसे हम मान लीजिए यहाँ पर जो है बच्चों समीकरण, यहाँ हम किसे मान, इसे हम जो है समीकरण यहाँ बच्चों हम 1 मान लेंगे। इसे हम क्या मान लेंगे बच्चों, हम यहाँ पर समीकरण 1 मानने वाले हैं, ठीक है। कितना तक क्लियर, हाँ इतना तक यदि बताइए आपको क्लियर हुआ है तो आगे अब समझिए इसी को। आगे देखिए बच्चों हो क्या जाएगा इसी में कि हमें देखिए प्राप्त यहाँ पर क्या हुआ है, N21 बराबर का हमें C1 बटे का हमें C2 प्राप्त हुआ है। इन प्राप्त हुआ है C1 बटे का हमें C2 प्राप्त हुआ है। जब ये हमें प्राप्त हुआ है ना बच्चों, तो देखिए अब इसे हमें एक भाषा के रूप में लिख लेना है। जब देखिए इसे हम एक भाषा के रूप में यहाँ बच्चों लिखेंगे ना, तो यहाँ देखिए अपना लिखना होगा। और यहाँ हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हमें N21 दिया हुआ है, तो इसका अर्थ देखिए होगा कि माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 बच्चों यहाँ हो जाएगा क्या, ध्यान से समझिएगा। यहाँ हो जाएगा अपना कि प्रथम माध्यम
एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ठीक है ना बच्चों, तो ये कुछ इस प्रकार से अपना ये पहला जो हमें समीकरण यहाँ देखिए देखने को मिला है ना, ये इसी के लिए हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ जो अपना ये पहला समीकरण जो अपना क्या निकल का आया n21 बराबर C1 बटेगा C2, इसके लिए ये क्या हो जाएगा अपना ये यानी कि हिंदी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से रहने वाला। ठीक है, अब चलिए इसी कड़ी में हमें आगे बढ़ना है और हमें यहाँ देखिए समझना होगा कि अभी हम देखें कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ठीक है ना, अब देखिए हमें समझना है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का जो है अपवर्तनांक वह क्या हो जाएगा, फिर हम दोनों को एक साथ हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम आगे यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना पॉइंट जो यहाँ होने वाला है वह क्या हो जाएगा कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक जिसे n12 से निरूपित किया, जिसे n12 से निरूपित किया जाता है। ठीक है बच्चों, हाँ देखिए यदि अपना यहाँ तक क्लियर हुआ है ना, तो आगे अब देखिए सिंपल सा हो जाएगा सारा चीज़। कैसे कि अब देखिए यहाँ जो अपना ये n12 है ना, तो n12 बराबर बच्चों हो जाएगा n1 बटे का n2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अपना एक समीकरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए कि इन माध्यम में प्रकाश की यदि माध्यम में प्रकाश की चाल C1 एवं C2 है तो, ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यदि मान लीजिए यदि माध्यम में प्रकाश की चाल C1 तथा C2 है तो, यदि मान लीजिए C1 C2 है तो क्या हो जाएगा, तो अब जब यहाँ C1 C2 रहेगा ना बच्चों, तो देखिए क्या होगा ये कि n1 बराबर देखिए बच्चों हो जाएगा C बटे का C1 हो जाएगा, और यहाँ n2 बराबर हो जाएगा बच्चों C बटे का ये C2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए अपना कुछ इस प्रकार से ये दोनों रहने वाला है अपने सामने। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है आपको, यानी कि n1 बराबर C1 बटे का C बटे का C1 और n2 बराबर C बटे का यहाँ पर C2 हो जाने वाला है। ठीक है ना, जब ये हो गया तो अतः ये में और इसका मान रखने, यानी कि इस समीकरण में इस दोनों का मान हमें क्या करना होगा बच्चे, यहाँ पर रखना होगा। तो चलिए हम रखते हैं अतः n12 बराबर बच्चों हो जाएगा अपना क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है n1 बटे का n2 है, n2 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर होगा अपना क्या कि n12 बराबर देखिए बच्चों हो जाएगा यहाँ पर क्या, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा कि बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर n1 है ना, यानी कि C बटे का C1 हो जाएगा और बटे में C बटे का C2 हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपना ये रहने वाला है। ठीक है, जब ये बच्चों होगा तो इसे देखिए हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से n12 बराबर देखिए हो जाएगा C बटे का C1 बराबर यहाँ देखिए होगा क्या, ये पलट जाएगा इधर आके गुना में होने के बाद, तो ये C2 बटे का C हो जाएगा और ये C आपस जब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो हमें देखिए बचेगा क्या प्राप्त होगा, हमें n2 बराबर का
C2 बटे का C1 प्राप्त हो। अब देखिए ये जो हमें यहाँ मिला है बच्चों, ये अपना हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है बच्चों, यहाँ ये अपना क्या हो जाएगा, तो ये अपना समीकरण 2 होने वाला है। ठीक है, कितना क्लियर हुआ। हाँ, अब अगर देखिए आप यहाँ तक समझ गए इन चीज़ों को, आगे काफ़ी ये अब सरल हो जाएगा। अब कैसे सरल होगा थोड़ा आप इसे समझिएगा कि बच्चों यहाँ देखिए अपना जो है ना माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक हमसे पूछा गया था। हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे इसे कि माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें जो बराबर में आएगा वो देखिए कुछ इस प्रकार से क्या होने वाला है कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कुछ इस प्रकार से अपना ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसा हम समझ सकते हैं। जब देखिए हमें यहाँ पर 2 को समीकरण प्राप्त हो चुका है। कितना समीकरण बच्चों, 2 समीकरण। तो चलिए अब इस दोनों को थोड़ा हम आपस में क्या करते हैं, देखते हैं करके क्या होने वाला है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है बच्चों, जब देखिए हम यहाँ पर समीकरण 1 और तथा हम 2 से जब हम बात करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ देखिए होगा अपना क्या कि जब समीकरण 1 तथा 2 से जब बात किया जाएगा तो समीकरण देखिए 1 अपना क्या है ये पहले हमको देखना होगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 जो बच्चों वहाँ पर क्या है n21 गुने n12 बराबर बच्चों देखिए क्या है यहाँ पर फिर C1 C2 है, यहाँ पर C1 बटे C2 है गुने बच्चों यहाँ पर क्या है, इसमें C2 बटे का यहाँ C1 है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। हाँ, यदि देखिए इतना क्लियर हुआ तब समझिए ये और ये सब आपस में कैंसिल होके n21 बराबर का n21 गुने n12। ठीक है, तो अब देखिए बराबर के इस तरफ क्या बचा बच्चों, सभी कैंसिल हो गया आपस में, तो यहाँ 1 बचा। कितना बचा है, ये 1। जब ये 1 बचा है तो अब देखिए इसे हम क्या करेंगे बच्चों, इस n21 को हम बराबर की इस तरफ कर लेंगे। तो इधर बचेगा क्या अपना n12 बराबर 1 बटे का यहाँ बचेगा बच्चों n21 बचेगा। ठीक है ना। अब देखिए ये अपना जो है ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को रखने के बाद जो निकल कर आएगा प्रश्न का जो यानी कि हल वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब जब देखिए इसे हम क्या करेंगे भाषा के रूप में लिखेंगे, तो अब देखिए इसका क्या होने वाला है यहाँ पर। तो चलिए इसे अब हम समझते हैं। यहाँ क्या है बच्चों, n12 बराबर 1 बटे का n21 है। क्या बच्चों, n21 है। ठीक है ना। जब ये यहाँ पर अपना है दिया हुआ, तो अब समझिएगा बच्चों यहाँ हो क्या जाएगा कि माध्यम, यहाँ देखिए हमें क्या लिखना है कि माध्यम 1 के सापेक्ष 2, माध्यम 1 के सापेक्ष बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए हो जाएगा क्या बच्चों, ये 1 और बटे में क्या आ जाएगा, माध्यम 2 के सापेक्ष 1। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ पर अपना जो है कुछ इस प्रकार से इसका क्या बच्चों फाइनल फार्मूला इसे हम मान सकते हैं। ठीक है ना। तो जो इस प्रकार से हमें क्या हो गया बच्चों यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो समझिएगा आप चीज़ों को कि अभी तक हम अच्छे से किसे अपवर्तनांक को हम समझ चुके हैं। इसके बाद जो है हम
निरपेक्ष अपवर्तनांक भी देख लिए हैं और आज अपेक्षिक अपवर्तनांक हम अच्छे से क्या कर लिए, ख़त्म कर लिए हैं। इसमें जितने भी समीकरण हो जाएंगे उन सबों को भी हम क्या कर चुके हैं, अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है ना भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें क्या करना होगा, समझना होगा। जैसे देखिए अपवर्तन के नियम हो जाएंगे, फिर देखिए बच्चों यहाँ पर और क्या हो जाएगा, अपवर्तन के नियम हो जाएंगे। उसके बाद जो है अपवर्तन में जब बात किया जाएगा तो ये नियम हो गया। अब इसके बाद जो है मेन हम लेंस पे चलेंगे। इसके बाद बच्चों हमें क्या चलना है, मेन टॉपिक अपना ये जो है लेंस रहने वाला है, इसमें हम चलेंगे। इसमें जितने सारे बिंदु हो जाएंगे, जितने पॉइंट हो जाएंगे, उन सभी को एक एक करके हमें क्या करना, अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास को यही हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।